हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाला हैं हमारा सेकंड चैप्टर 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट से सेंस ये नहीं है कि इसकी वेटेज ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके 11th में तो एज इट इज़ काम आने वाला है, यहाँ पर भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा, लेकिन ये 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th क्लास में ये चैप्टर आप तो एक तो चैप्टर 2 में काम आने वाला है, एक काम आएगा आपके ट्रिग्नोमेट्री में, फंक्शंस में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन एंड फंक्शन वहाँ काम आएगा। ये 12th क्लास में ये चैप्टर जो काम आने वाला है वो पूरा एक इसी से रिलेटेड है। आपके स्टार्टिंग जो चैप्टर 1 है वो ये रिलेशन एंड फंक्शन, अगेन आपका इसका नेक्स्ट वर्जन, इसका एक्सटेंडेड एडवांस लेवल आपको 12th के फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। फिर सेकंड चैप्टर में मिलेगा आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद आपको ये मिलेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। 11th में भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है आपके, वहाँ पर भी आएगा। 12th में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यूँ मान के चलिए, अगर आप इसको यहाँ पर बेसिक इसका नहीं पढ़ेंगे तो आपको 11th में तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है, 12th में भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होना कंपलसरी है। अगर आपकी इसकी नॉलेज यहाँ पर वीक रह जाती है तो आपको 11th में तो प्रॉब्लम होगी ही सही, आपको 12th में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 11th में एक तो बेसिकली यहाँ पर काम आएगा, एक ट्रिग्नो में काम आता है 11th क्लास में, और एक आपके चैप्टर है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, वहाँ पर काम आएगा। 12th क्लास में ये आपको वर्किंग देगा कहाँ पर, फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर में आईटीएफ, फिर आपके डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से ये कंटिन्यूटी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो उन सब में ये काम आने वाला है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि इसकी नॉलेज पर काफ़ी सारे चैप्टर्स डिपेंडेड हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा हम डीपली समझेंगे, इजीली समझेंगे, आराम से समझेंगे, क्योंकि बेस है आगे के चैप्टर्स का, 11th का भी और 12th का भी, तो इसको हम बेसिकली समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ऑफ सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सेट तो आपको याद है, अगर आप लोगों ने पिछला वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले पिछले वाले चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इस चैप्टर को पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा इजी समझ में आएगा। ठीक है, इसमें पिछले चैप्टर का इतना ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़रूरी है आप पिछले चैप्टर 1 जो आपका है सेट, उसका वीडियो देख लें, उसके बाद ही इस चैप्टर को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को मैं बता दूं, हमने लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वो ऑब्जेक्ट्स नंबर भी हो सकते हैं और कुछ प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से मतलब क्या है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी सेट ले लेते हैं ए बी सी, और दूसरा सेट ले लिया हमने बी, 1 और 2। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी की फॉर्म में। अब प्रोडक्ट के लिए हम इसको समझते हैं मैपिंग के थ्रू, तो यहाँ पर ए की मैपिंग कर लेते हैं, सेट ए की, और यहाँ पर कर लेते हैं सेट बी बी। तो सेट ए में क्या एलिमेंट है, ए बी सी, और यहाँ पर 1 2। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी है, प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। अब इसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट को लिखते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर्स में। कैसे, पेयर्स में, ए का पेयर पहले 1 के साथ, ए का 2 के साथ। ठीक है, ए का 1 के साथ, फिर ए का 2 के साथ पेयर बनाते हैं, फिर बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, फिर सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ, सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ।
ठीक है, और इसको हम कैसे मिडिल ब्रैकेट्स में पैक कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में क्या करते हैं, ए क्रॉस बी में पहले ए के एलिमेंट आएंगे फिर बी के एलिमेंट आएंगे। क्या बोला मैंने, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए कोमा एलिमेंट ऑफ बी हमने फिक्स किया ना। देखो हमने ऑर्डर से लिखा, क्या लिखा, ऑर्डर से लिखा। कैसे लिखा कि यहाँ पर किसके एलिमेंट होंगे, सेट ए के, और यहाँ पर किसके एलिमेंट होंगे, बी के। ऐसा नहीं कि बी के एलिमेंट पहले आ जाएंगे, नहीं आएंगे। ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले किसके आएंगे, ए के, और बाद में किसके आएंगे, बी के। तो ये पेयर तो बनाया है लेकिन हमने एक फिक्स ऑर्डर में बनाया है। कैसे बनाया है, फिक्स ऑर्डर में। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑर्डर्ड पेयर। सपोज करो अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए क्या करेंगे, आप लोग बनाइए, पॉज करके इसको नोट कीजिए और बी क्रॉस ए बनाइए पहले। तो बी क्रॉस ए आप लोगों ने बना लिया होगा, चेक कीजिए मेरा सही है या नहीं। तो मैं इसको मैपिंग की थ्रू हेल्प से भी समझाता हूँ एक बार बी क्रॉस ए को। तो बी क्रॉस ए में हम पहले क्या बनाएंगे, बी 1 2 और ए बी सी। अब पेयर्स बनाएंगे तो 1 का पेयर ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ। तो 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ। फिर 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ। और इसको ब्रैकेट्स में पैक कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और वही पेयर फिक्स है, ऑर्डर फिक्स है। क्या फिक्स है, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर कैसे फिक्स है, इसमें पहले किसके एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ बी लिख रहा है तो पहले किसके आ रहे हैं, बी के, और यहाँ ए लिख रहा है तो बाद में किसके एलिमेंट आ रहे हैं, ए के। तो इसमें इन सारे पेयर्स, ये तो पेयर्स तो सारे ही हैं लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ऐसा तो नहीं है ना कि ए बी और बी ये दोनों मिक्सअप हो, मतलब कभी ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो सारे पेयर्स लिखे हुए हैं वो किसके एलिमेंट है, पहले ए के फिर बी के, यहाँ पर पहले बी के फिर ए के। तो इसका मतलब पेयर तो है लेकिन किसके साथ, ऑर्डर, एक पर्टिकुलर मैनर में है, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो अब ऑर्डर पेयर्स को हमने किस में ब्रेक किया, मिडिल ब्रैकेट्स में। तो क्या बन गया, कलेक्शन बन गया। तो अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज नोन एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा था एक्स वाई में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में जो बनाया जाता है। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, सब कुछ आ सकता है, ओके। तो समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब एक बात और देखिए, यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, 3, और यहाँ पर कितने थे, 2। तो 3 2 जा 6 एलिमेंट्स बनेंगे। यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 थे, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 जा 6 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, बहुत इजी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या, जैसे सपोज कर लीजिए ए ले लिया हमने 1 2 3, बी ले लिया हमने 4 5, ठीक है। तो भाई हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब 1 की पेयरिंग किसके साथ, 4 के साथ, 1 की 5 के साथ। और चाहे तो आप मैपिंग भी बना सकते हैं। तो मैपिंग बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसा करते हैं, चलो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो वही देखिए 1 की 4 के साथ पेयर, 1 का 5 के साथ पेयर। तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी ना, तो पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5 2 4 2 5, फिर 3 4 3 5 3 4 3 5। तो ये क्या बन गया, ए क्रॉस बी। अब देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे, कार्डिनल नंबर क्या था इसका, 3, और इसका कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर का मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट हैं। तो अगर देखिए एन ए कितने एलिमेंट है, 3, और एन बी कितने एलिमेंट्स हैं, 2। इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 2। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गए, 3 into 2 equals to 6। दोनों के कार्डिनल नंबर या दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 6 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी क्रॉस ए भी सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। तो
अब देखिए इसको हम डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। आई थिंक आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया होगा, उसमें कहीं से कहीं तक कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इस तरह से आप कितने भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस को समझेंगे। ओके, तो इसको नोट पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब इसमें लेते हैं, देखिए इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी, मैंने आपको बोला था वर्ड जरूर आएगा, इसके साथ में एक और वर्ड आता है नॉन वॉइड सेट्स। ठीक है, एंड भी क्या है, टू नॉन वॉइड सेट्स हैं। ठीक है, तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी is the set of Cartesian product A cross B is the set of all pairs, क्या, all pairs of elements, all pairs of elements from A and B, from A and B, all pairs of element from A and B, मतलब A से B में, A क्रॉस B में, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब दैट इज, इसको लिखेंगे कैसे, A क्रॉस B, ध्यान रखना नॉन एम्प्टी सेट है तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, पेयर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम A एंड B, A से B में, अभी बनाई थी ना हमने मैपिंग A से B में, तो इसको लिखेंगे कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे, A comma B such that A belongs to A and B belongs to set B, A belongs to A and B belongs to set B, ये डेफिनेशन हो गई किसकी, A क्रॉस B की। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे क्लियर होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। साथ के साथ अगर सपोज करो हमें B क्रॉस A लिखना हुआ, ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, B आगे लिखेंगे, A बाद में लिखेंगे, तो यहाँ रहेगा तो वही का वही, बस में B कहाँ पे आएगा, फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन और इसके यूजेस पर और इसके पॉइंट्स पर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, ओके, या आप जब भी नोट्स बनाए तो जैसे मैं पॉज करने का बोलता हूँ तो आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़े। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, सपोज कर लीजिए ए है आपके पास, A B C, और B है आपके पास 5 का मतलब ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ABC, और यहाँ पर सॉरी छोटा लेना है, ABC, ये तो हो गया A और ये हो गया B। अब बताओ कुछ है नहीं तो उसकी मैपिंग किससे बनाएंगे, पेयर किसके साथ बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, A क्रॉस B भी क्या होगा, 5 होगा। इसका मतलब अगर A और B दोनों में से कोई एक सेट नल सेट है, कोई एक सेट 5 सेट है, 5 है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी, उन दोनों सेट का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सपोज कर लीजिए आपके पास ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और बी में कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है। मतलब ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। हमने सेट में पढ़ा था फाइनाइट और इनफाइनाइट।
फाइनाइट का मतलब जिसमें एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट का मतलब इसमें काउंटेबल नहीं होते हैं। तो जो काउंटेबल ही नहीं है तो इसके कितने पेयर्स बनेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? A क्रॉस B भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। अगर A और B दो सेट में से कोई भी एक इनफाइनाइट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। कैसे होगा? जैसे देखो ये क्या है 1 2 3 और इधर क्या है 1 2, बहुत सारे तो कहां तक पेयर बनाएंगे? पागल हो जाएंगे हम तो ये क्या होगा? अगर दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है तो A क्रॉस B हो या B क्रॉस A हो, दोनों क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है? इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। क्या? इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। सपोज कर लो दो ऑर्डर्ड पेयर हैं x, y और इनके बीच में इक्वल लग रहा है, तो ये कहां काम आएगा? ऑब्वियस सी बात है, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी कुछ और पॉइंट्स जो हम आगे पढ़ने वाला है इनको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जो कि हमने प्रैक्टिकली प्रूव किया था। इफ एन ए इक्वल्स टू पी, मतलब ए में कितने एलिमेंट है? पी एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? पी एलिमेंट्स हैं। और कार्डिनल नंबर ऑफ बी, इसमें कितने एलिमेंट है? क्यू एलिमेंट्स। जब जैसे भी पिछले एग्जांपल में ए में कितने एलिमेंट थे? 3 और 2। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? एन ए क्रॉस एन बी, मतलब P इंटू क्यू, मतलब 3 इंटू 2 कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 6, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको P इंटू क्यू, मतलब जितने एलिमेंट इतने होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके एलिमेंट मिल जाएंगे हमें? इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। देखो पेयर में क्या थे? 2, ट्रिपलेट में कितने आ जाएंगे? 3 इजीली। इफ ए इज अ सेट, और सेट भी कौन सा? नॉन वॉइड, देन ordered triplet is given by A cross A cross A, A comma A comma A such that A belongs to A। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके, अब जैसे देखिए ए है 1 और 3, क्या एलिमेंट है इसमें? 1 और 3। तो अब इसका ट्रिपलेट निकालना है। फाइंड ए क्रॉस ए। तो पहले हम क्या निकालेंगे? ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए कैसे बनेगा? 1 3 1 3, 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 1 3 3। ठीक है, तो ये तो क्या बन गया? ए क्रॉस ए। ठीक है, और इसमें कितने एलिमेंट हैं आपके पास? 2 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस ए में कितने आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 एलिमेंट्स। अब क्या निकालना है? ए क्रॉस ए। अब देखो इससे हमें क्या मिला?
1 1 1 3 3 1 3 3। ये आपको मैपिंग क्वेश्चंस में बनानी नहीं है, ये समझने के लिए करना है ओनली। ओके, अब देखो ये 1 1 1 ये इसके साथ, तो क्या बनेगा आपके पास 1 1 और पहले किसके साथ 1 के साथ, फिर 1 1 3, फिर 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3। ठीक है, सिमिलरली 3 1 1 3 1 3, फिर 3 3 1 3 3 3। तो देखो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऑर्डर ट्रिपलेट के आंसर्स हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। अब इस जो भी इंट्रोडक्शन है अभी उसके साथ आप कर सकते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 आपसे सारी हो जाएगी, इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, दूसरी बात, ओके, एक बात और मैं बताना चाहता हूं इसमें एक एग्जांपल लेके, जैसे सपोज कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर ही लिया होगा आपने। जैसे ए था अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था 1 2 3, बी था 4 5, तो ए क्रॉस बी क्या बनना था 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो हमने क्या करा, सेट से प्रोडक्ट बनाया। अब प्रोडक्ट से सेट भी बनाना आनी चाहिए, कैसे, ए क्रॉस बी है तो आगे 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 किसके एलिमेंट होंगे, ए के। तो देखो ए में क्या क्या आएगा, अगर सपोज करो ये नहीं दे रखा है तो ए में क्या क्या आएगा 1 1 तो 1 आ रहा है, 2 2 2 आएगा, 3 3 3 आएगा, बी में क्या आएगा 4 5 4 5 4 5। तो इसका मतलब बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे 4 5। तो आपको सेट से ये भी बनाना आना चाहिए और इससे सेट भी बनाने आने चाहिए। अब आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बिहाफ पर आप एक्सरसाइज 2.1 ट्राई कर सकते हैं। पहले आप एग्जांपल्स ट्राई कीजिएगा, उसके बाद 2.1 नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो 2.1 के सॉल्यूशंस हम इसको करेंगे और एग्जांपल्स में कोई डाउट होगा तो वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।